इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट और दूसरा दिन। इंडिया की हालत कल से भी बुरी आज हो चुकी है और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इंडिया यहाँ से मैच जीत सकता है। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ आज हुआ क्या है, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया का एक आउट था और उस्मान ख्वाजा आउट हुए थे कल। उसके बाद नेथन मैक्सवेनी और मार्नस लबुशेन खेल रहे थे। आज इतना लंबा कोई खेल नहीं सके नेथन मैक्सवेनी भी। 39 उन्होंने किया और वो आउट हो गए थे, फिर बुमराह ने उनको आउट किया था। उसके बाद मार्नस लबुशेन वो 64 उन्होंने किया। स्टीवन स्मिथ आए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड आए, जो कि आई थिंक सर दर्द में इंडिया के लिए। अब रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो ट्रेविस हेड ने बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं कि इंडिया को बहुत तंग किया। हमने वर्ल्ड कप में देखा कि वहाँ से कह सकते हैं एक तरह से कि 49 पे 4 आउट थे और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा दिया, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल। और पिछले मैच में भी हमने देखा था कि उन्होंने दूसरी इनिंग बहुत ज़बरदस्त खेली थी और इस मैच में भी उन्होंने 140 किया 141 बॉलों पे, 4 छक्के लगाए, 17 चौके लगाए। और वो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक घंटी लगा रहे थे इंडिया की। और उसके बाद मिचेल मार्श वो जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि वो आउट हुए नहीं थे, लेकिन अंपायर ने वो आउट दे दिया था। वो आई थिंक ये मैंने ना पिछले कुछ मैचों में देखा है ऑस्ट्रेलिया में कि ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है कि कई दफ़ा ना बैट के पास से बॉल जाता है लेकिन एज होता नहीं है, बट आवाज़ कोई आती है और ऐसे आउट हुए हैं 2-3। और उसके बाद एक आउट आज ऐसा हुआ था, आई थिंक कमिंस कमिंस जिस तरह आउट हुआ था। अब यहाँ पे ना आई थिंक मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये करते क्या है। मुझे पहले लगा कि यार शायद कुछ टीमों के लिए स्पेसिफिकली ये हो, लेकिन अब मैंने इस मैच में भी ये देखा कि कमिंस को आउट किया था बुमराह ने। अब वो भी ना, जो बुमराह का पाँव था ना वो ऑन द लाइन था। अब ऑन द लाइन बॉल नो ही होता है क्योंकि लाइन से पीछे बॉल होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वाली सीरीज में मैंने देखा कि ऑन द लाइन बॉल ही दिया जा रहा था, वो लीगल बॉल दिया जा रहा था। जब लाइन से आगे जाता था बॉल, तब लाइन से आगे पहुंच जाता था तब नो बॉल दिया जाता था, ऑन द लाइन बॉल दिया जाता था लीगल। सो आई थिंक ये अजीब सी चीज़ें हैं और ये यहाँ पे भी ऑन द लाइन पाउंड था बुमराह का और वो आउट दिया गया था। हालांकि चेक करने के लिए रोका था लेकिन फिर उसको लीगल बॉल दिया गया था। आई थिंक वो थोड़ी सी ना, वो कहते हैं ना एक चीज़ कही जाती है कि थोड़ी सी करप्शन ना ग्रीस का काम करती है। और वो जनरली इस मसले के लिए तो नहीं कहा गया था, लेकिन जनरली वो किसी भी सिस्टम के लिए एक वो जनरली बात की गई थी कि मुल्क को चलाने के लिए थोड़ी सी करप्शन ग्रीस का काम करती है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है और ये बहुत दफ़ा होता है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली ना यार ये न्यूट्रल होना चाहिए हर तरह से, लेकिन ये हिपोक्रेसी हमें नज़र आती है। और खैर उसके बाद स्टार्क ने नीचे आके 18 किया, वो कर गुर के ऑस्ट्रेलिया ने 337 किया, तकरीबन 150 की लीड ले ली थी ऑस्ट्रेलिया ने। फिर उसके बाद अगर देखें तो बुमराह ने 4 आउट किए, सिराज ने 4 आउट किए। काफ़ी चीज़ें आज हुई, सिराज और ट्रेविस हेड की हल्की फुल्की गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन कोई इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हर्षित राणा ने 16 ओवरों में 86 रन खाए, उसको मार पड़ी है। आई थिंक मार सबको ही पड़ी है, सिराज को भी बहुत मार पड़ी है। सिराज ने भी जो 4 आउट किए वो एंगल की वजह से किया है कि इसका एंगल थोड़ा सा ना ज़रा डिफिकल्ट होता है कई दफ़ा, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के लिए। सो उस वजह से आई थिंक वरना इसको भी मार पड़ रही थी। 4 की इकोनॉमी से इसको भी रन पड़े हैं। बुमराह ने कल तक का अगर देखें तो बहुत अच्छी बॉलिंग थी, तकरीबन 1.5 की इकोनॉमी थी। आज 2.25 की इकोनॉमी है उनकी। 4 आउट उन्होंने किए हैं, 61 रन दिए हैं, 5 मेडिन है 23 ओवरों में। उनका भी 25 ओवर तकरीबन हुए थे, सिराज के भी, उन्होंने भी 5 मेडिन किए हैं, 98 रन उन्होंने दिए। सो अगर हर्षित राणा की बात करें तो उन्होंने 86 रन दिए 16 ओवरों में, 2 मेडिन है उनके। नीतीश कुमार रेड्डी ने 6 ओवर किए, 2 मेडिन है, 25 रन दिए, 1 आउट उन्होंने भी किया। अश्विन ने 18 ओवरों में 53 रन दिए, 1 आउट उन्होंने भी किया। सो अश्विन ने उनको आउट किया था, मिचेल मार्श को, जो कि आउट नहीं था। और वो शायद उनको भी पता नहीं चला, आई थिंक वो बैट पैड के साथ लगा होगा कि जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी। लेकिन अंपायरिंग भी आई थिंक थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। अंपायर आई थिंक थोड़े से उनका फोकस लूज हो जाता है कई दफ़ा। यार फिर इंडिया बैटिंग के लिए आया। शुरू में ऐसे लग रहा था कि
ज़रा कंफर्टेबल हो रहे हैं जायसवाल और केएल राहुल, लेकिन उसके बाद आई थिंक जब एक दो विकेटें गिरी तो फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुभमन गिल पिछली बार की तरह फिर कंफर्टेबल लग रहे थे, लेकिन वो फिर लंबी इनिंग खेल नहीं सके, और वो जिस तरह से स्टार्क ने उसको आउट किया, आई थिंक वो टिपिकल स्टार्क था, वो और कुछ भी नहीं था। जायसवाल ने 24 किया 31 बॉलों पे, 4 चौके उसने लगाए, बॉलैंड ने उसको आउट किया, कॉर्ड बिहाइंड आउट हुआ था वो, केएल राहुल को कमिंस ने आउट किया, वो भी कॉर्ड बिहाइंड था आई थिंक। जो शॉट उसने खेला था आई थिंक उसकी ज़रूरत थी नहीं वैसे। उन्होंने भी 7 रन बनाए। शुभमन गिल 28 रन बना के आउट हुए, 30 बॉलों पे 3 चौके उन्होंने भी लगाए, पहली ओवर पे फिर चौका लगाया था। लेकिन वही बात है कि कंफर्टेबल तो लग रहे थे, लेकिन लंबी इनिंग खेल नहीं सके। वो बहुत ज़बरदस्त बॉल स्टार्क ने किया था और बोल्ड किया था उसको। उसके बाद विराट कोहली को भी बॉलैंड ने आउट किया। अब बॉलैंड, इसकी कोई पेस इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये तंग कर रहा था अपनी लेंथ से, जिस तरह से हम देखते हैं हेजलवुड को देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना इसका एक्शन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि देख के थोड़ा सा गुस्सा आता है इसको देख के, लेकिन वो उसकी बॉलिंग इफेक्टिव है। खैर उसने कोहली को भी आउट किया, और अब इस वक्त ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी करे हुए हैं, और रोहित शर्मा को भी कमिंस ने आउट कर दिया। और वो क्या ज़बरदस्त बॉल उसने किया था वो। कमिंस की भी वो एक जो बात है ना, मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगती है कि एक जगह पे बोलना करता रहता है एक जगह पे बोल। इस तरह हम डेल स्टेन को देखते थे, लेकिन डेल स्टेन का कंपैरिजन तो नहीं है इनसे, लेकिन डेल स्टेन तो वो 150 में करता होता था इधर उधर बोल। लेकिन कमिंस आई थिंक एक जगह पे करता रहता है, वहां से घुसाता है बैट्समैन को। सो उसी तरह उसने रोहित शर्मा को आउट किया आई थिंक। रोहित शर्मा तो कहता होगा कि यार ये भी मैं टेस्ट खेलता ही ना। ये जिस तरह से उसका टेस्ट गया, पहली इनिंग में भी बहुत अनकंफर्टेबल लगा था, दूसरी इनिंग में भी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो बैटिंग कर रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि उसका ध्यान ही नहीं है, उसका फोकस लूज हो चुका हुआ है। आई थिंक ऐसा हो भी सकता है बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि मतलब वो इमोशनली अटैच तो अपनी फैमिली से है, और फैमिली में उसका एक इवेंट चल रहा है, उसका आई थिंक बेटा पैदा हुआ है उसका। सो आई थिंक ये चीज़ें आई थिंक थोड़ा सा, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि रोहित शर्मा को खेलना नहीं चाहिए था। और ऊपर से एक चीज़ ये थी कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट के दौरान ही आ गया था, उसके बाद 10 दिन का गैप था। सो आई थिंक उस वक्त भी वो टाइम ले सकता था, पता नहीं क्या वजह थी। शायद वो आना चाहता होगा, जाहिर बात है इसीलिए आया। लेकिन आई थिंक वो इस मैच में बहुत आई थिंक लॉस्ट ही लगा था कि उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी इस वक्त खड़ा हुआ है पंत के साथ, और ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं कि जो कि कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे जनरली इंडियन बैट्समैन कंफर्टेबल होते नहीं है। गिल भी था एक टाइम तक, लेकिन उसको भी अच्छा बॉल पड़ा तो वो लंबा स्कोर फिट नहीं कर सका। अब ये दोनों घर हैं, अब इसके बाद कोई इतनी लंबी बैटिंग है नहीं, इसके बाद अश्विन ने आना है अब। और लीड इस वक्त अगर बात करें तो 29 रन की लीड अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास है। सो उसके बाद जाके इंडिया की लीड शुरू होगी। सो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कल, अब अगर मैं आज देखूँ ना, आज जनरली मुझे लगा कि बैटिंग आसान हुई है। जिस तरह से ट्रेविस हेड ने भी बैटिंग की ना, वो आई थिंक वो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, एक तो वो इतनी जोर से शॉट मारता है ना, और मैं एक चीज इसकी देख रहा था कि ये यार ये कट को रिस्ट मारेगा, लेग साइड में खेलेगा, वो शॉट मारेगा, ड्राइव खेलेगा, कवर ड्राइव करेगा, वो सारा कुछ उसमें रिस्ट का इसका बहुत इस्तेमाल है कि जिसकी वजह से इसका शॉट जो है ना वो बहुत तेज जाता है। सो आई थिंक वो जिस तरह से वो लीड वो इतनी ज़्यादा ले गया। हालांकि इंडिया ने भी कोई अच्छे मतलब कोई इतना बुरा उनका स्ट्राइक रेट चल नहीं रहा, वो उनके रन्स निकल रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो आउट हो गए ना उनके, अब ये आखिरी प्लेयर है, उसके बाद अश्विन है। सो उसके बाद अगर आप देखें तो अश्विन के बाद अश्विन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, और उसके बाद फिर हर्षित राणा है, बुमराह है, फिर वो बॉलिंग उनकी स्टार्ट है। सो कल एक भी विकेट गिरी, एक दो विकेट गिरी तो गेम खत्म हो जाना है। सो आई थिंक मुझे ना इस मैच में तो इंडिया बिल्कुल ही लॉस्ट लगा है, कि आई थिंक ऐसे लगा ही नहीं है कि उनका फोकस है। मुझे इतनी वो थकी हुई टीम लग रही है इस वक्त। और बुमराह भी आज वो थोड़ा सा तंग हो रहा था आई थिंक। अब अगर बुमराह इंजर्ड हो गया तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का। सो फिर ऑस्ट्रेलिया इनको खा जाएगा आने वाले मैचेस में। शामी की भी बात चल रही है कि शायद वो आ जाए, अगर फिट हुए तो वो आ सकते हैं। उनके बारे में था तो ये कि वो आ जाएंगे, लेकिन अभी पता नहीं है। इस मैच में अगर देखें तो ऐसे लग रहा है कि इंडिया एक बॉलर के साथ खेल रहा है। सो आई थिंक ऊपर से ऑस्ट्रेलियंस भी मुझे इस मैच में जरा गुस्से में लग रहे हैं, क्योंकि इनके साथ हुई बहुत बुरी है पिछले मैच में, बिल्कुल वन साइडेड हुआ था। और कमिंस ने एक चीज कही थी पिछले मैच में, उसने कहा कि यार
ये ना एम्बेरसमेंट है कि हमारे अगेंस्ट कोई टीम डिक्लेयर कर दे। ये मतलब ऐसे जैसे ये यही बात है कि मतलब इस चीज़ की उनको शर्म महसूस होती है। और ये देखे ना, फिर टॉप टीमें ऐसे टॉप टीमें बनती हैं कि उनका जो इंटेग्रिटी का जो लेवल है वो कहाँ पे है, वो स्केल ही बहुत ऊंचा है। सो आई थिंक इसीलिए ये टीमें इतनी अच्छी हैं, ये प्लेयर्स इतने अच्छे हैं। स्टार्क ने जब पहला आउट किया था, जब पहली इनिंग में जायसवाल को, उसको आपने देखा होगा, वो जिस एज में है इमोशनली कोई इतना बंदा हाइपर होता नहीं है, लेकिन वो पैशन उसके अंदर नजर आया था। सो आई थिंक इस वक्त ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक मैच के अंदर है। और बहुत मुश्किल है कि यहाँ से इंडिया मैच, आई डोंट थिंक सो गए। मुझे लगता है कल मैच तो खत्म होगा, लेकिन आई थिंक अब सिर्फ एम्बेरसमेंट ये नहीं करनी इंडिया ने कि इनिंग से हार जाए वो। एटलीस्ट वो इतनी बैटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया को आना पड़े। बाकी कल आई थिंक मेरे ख्याल से अगर इंडिया बहुत ही अच्छा खेला तो दूसरे सेशन तक मैच चला जाएगा, नहीं तो पहले सेशन में मैच खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो आज भी आए थे। असल में ना ये नेचुरली कई दफ़ा ना कई चीज़ें ना किसी के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। जिस तरह आज जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आई तो उस वक्त भी वो फ्रेश थे। सो इंडिया ने जब बॉलिंग स्टार्ट की थी, जब बैटिंग में स्टार्ट की थी, तो वो थकी हुई लग रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया की कोई इतनी अच्छी हालत है नहीं। पहले मैच में भी जिस तरह ये खेले थे ना, मुझे उस वक्त भी थोड़ी सी मुझे हैरानगी हुई थी, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया इतना अच्छा खेलेगा पहले मैच में। मुझे जो एक डिफरेंस लगता है ना, वो अब सिर्फ ना बुमराह का लगता है। अगर किसी भी टीम के खिलाफ आप इनको देखें ना, तो वो डिफरेंस ही बुमराह लगता है, स्पेशली टेस्ट और ओडीआईज में। सो आई थिंक T20 में इंडिया के पास अच्छे बैट्समैन ऐसे हैं। ये वनडे और टेस्ट में भी हैं, वो बात नहीं है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी ना अभी नज़र आती है, और ऐसे लगता है कि यार इनसे मैच जीता जा सकता है। लेकिन आई थिंक इस वक्त इंडिया की कोई अच्छी हालत है नहीं। बाकी कल देखते हैं कि कल पहले सेशन में मैच खत्म होता है कि दूसरे सेशन में खत्म होता है। यार बड़ा मुझे आई थिंक बहुत ही हर्षा हो गया कि 5वें दिन मैच ही नहीं जा रहा। आई थिंक वो बांग्लादेश की सीरीज शुरू हुई थी पाकिस्तान के साथ, वो तब से गया ही नहीं कोई मैच। 5वें दिन एक मैच उसमें से गया था, वो 5वें दिन के पहले सेशन था। आई थिंक शायद पता नहीं गया भी था कि नहीं। उसके बाद मैंने कोई मैच देखा ही नहीं, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का। सारे मैच चौथे दिन के, मैक्सिमम चौथे दिन तक जाते हैं। सो वो जो 5वें दिन की वो एक होती है ना, वो आई थिंक वो मज़ा ही नहीं आया उस चीज़ का। सो बाकी कल देखते हैं कि कल कौन से सेशन में मैच खत्म होता है, और इंडिया की कोई अच्छी हालत है नहीं। और उसके बाद फिर तीसरा टेस्ट भी, अब इतना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है इनका। वो भी कोई आई थिंक 4-5 दिन का गैप होगा मेरे भी उसका। लेकिन आई थिंक और उसके चैंपियंस कप के भी मैचेस हो रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला मैच तो बहुत बोरिंग हुआ था, दूसरा मैच मज़ेदार हो रहा है। 200 किया था स्टालियंस ने, अब वो चेज करने भी जा रहे हैं। तकरीबन 7 ओवरों में 80-85 था उनका पैंथर्स का। सो देखते हैं अब वो चेज करते हैं कि नहीं करते, फिर उस पर भी बात करेंगे। बाकी फिर आपसे बात होती है।